राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज उम्र के 74वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। लगभग 31 सालों के उनके राजनीतिक सफर में कई झंझावटें आईं, लेकिन बिहार की राजनीति में उनकी अहमियत आज भी बरकरार है। चारा घोटाले में लंबे समय तक जेल में रहने के बावजूद विपक्ष की राजनीति उनके आसपास ही घूमती रही। अब उनके जमानत पर रिहा होने के बाद बिहार की सियासत फिर से गरमाएगी, इसका पूरा ही अनुमान राजनीतिक पंडित लगा रहे हैं। बिहार की राजनीति को अगर आप जानते हैं तो आज भी लालू प्रसाद यादव के विरोध के नाम पर ही राजनीति होती है। सत्ता पक्ष के विकास, रोजगार या कानून व्यवस्था के मुद्दे भी लालू प्रसाद यादव पर आकर ठहरते हैं। सत्ता पक्ष लालू राबड़ी के राज की याद दिलाकर अपने काल की तुलना उस दौर से करती है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी नेताओं के निशाने पर लालू प्रसाद यादव ही रहे। समर्थन हो या विरोध, बिहार की राजनीति में लालू अहम किरदार रहे। लालू प्रसाद यादव उन दिनों भी अधिकारियों के साथ बेहतर व्यवहार करते थे जिन दिनों वो सत्ता में होते थे। इसका पुख्ता प्रमाण झारखंड में कांग्रेस के फिलहाल अध्यक्ष और उस समय के डीआईजी पोस्ट पर रह चुके रामेश्वर उरांव बता रहे हैं कि लालू प्रसाद जी बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता रहे हैं। आज राजनीति के तहत भले उनको जेल जाना पड़ा हो, लेकिन सबसे लोकप्रिय जनता के बीच में मैं गवाह हूँ। जनता के बीच में जितनी लोकप्रियता उनकी रही, व्यक्तिगत राजनीतिक अपनी जगह पर है, व्यक्तिगत रही है। शायद कोई और लोगों को ईर्षा होती थी कि इतना पॉपुलर कैसे है ये, इतना लोकप्रिय कैसे है ये। बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही सूझबूझ वाले नेता, और मैं व्यक्तिगत संबंध रहा उनसे, बहुत मानते थे हमको। आज भी मैं उनको याद करता हूँ, भूला नहीं हूँ, भूलूंगा नहीं मैं उनको, कि बड़े ही सरल स्वभाव, बाहर से लेकर बड़े कठिन है, सरल। पहुंच गए तो अब बैठा बैठा कुर्सी हवा लेके बैठा, साथे साथे बैठा, क्या बोला कैसे न बड़ा। इतना बढ़िया नेता, मिलनसार नेता दूसरे बिहार के किसी नेता को मैंने नहीं देखा मुख्यमंत्री के रूप में। बाकी बैठे ठाले हैं नेता तो अपना गपशप करेंगे बैठा करके आपको, लेकिन जो व्यक्ति मुख्यमंत्री हो और लोगों से मिलता हो, बड़ी सरलता से मिलता हो, सहजता से मिलता हो, लोगों के दुख दर्द को सुनता हो और उसके निदान के लिए अफसरों को बोलता हो, रेयर, दुर्लभ में से एक है लालू प्रसाद जी। पूर्व में अपने सरकारी सेवा में हम थे, उस समय से हम देखते रहा और अंदर अंदर आस्था लालू प्रसाद यादव जी के प्रति था, क्योंकि उनका कार्यकलाप आज और पूर्व में और आज में बहुत अंतर है। पूर्व के जो पदाधिकारी थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, इसके बाद भी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, उस समय भी हमारे आदरणीय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थे। उस समय के कार्यकाल में अफसरों पर प्रभाव पड़ता था। कोई कार्य गरीबों को रुका हुआ है, गरीबों को कार्य जल्दी करना है तो कार्य ये अफसर करते थे, लेकिन आज के दिनों में हम देख रहे हैं कि कार्यशैली में बहुत परिवर्तन हो गया है। खास करके आईएएस पदाधिकारी हो, चाहे अन्य और जो सुपीरियर अफसर हैं, उनके काम तक यूँ नहीं लगता है जो गरीबों का। पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद यह आभास हुआ था कि लालू राजनीति के हाशिए पर जा रहे हैं। साथ ही उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े हो गए थे। विपक्षी महागठबंधन के अन्य दलों की हालत भी कुछ ऐसी ही रही थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इससे न केवल तेजस्वी का कद बढ़ा, बल्कि लालू प्रसाद यादव को भी मजबूती मिली। लालू प्रसाद यादव फिलहाल कई वर्षों से मुख्य राजनीति से काफ़ी अलग हैं, और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव की ओर से जो सामाजिक न्याय का आंदोलन चलाया जा रहा था वो धीरे धीरे कमज़ोर होता गया, और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले लालू प्रसाद यादव का राजनीति से लगातार सक्रियता कम होना निश्चित रूप से पिछड़ों को बड़ा नुकसान दे गया है। नहीं, पिछले
सालों से, विगत 16 के बाद से या उसके बाद से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जिस षड्यंत्र के तहत लोगों ने फंसाने का काम किया, जो ताकतें थी एक देश में, सामंतवादी ताकतें, वो कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव जी से परेशान नज़र आ रहे थे। जो वर्षों से जो देश में और बिहार में कम और झारखंड भी है, उसमें जो उनकी सोच था, जिनका जो वर्षों से जिनको सत्ता में भागीदारी था, वे अचानक सत्ता से बाहर चले गए और वे लोगों ने षड्यंत्र रचा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के प्रचोदा और उनकी जो सोच है निश्चित तबके के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, आज के वर्तमान में राजनीति में किसी नेता में नहीं रह गया है और ज़रूरत है उनकी। और अभी जो उनको लोग जो समझ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को जेल में डाल देने से या कहीं जाने से उनके विचार को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये लोग गलतफहमी में हैं। आज इसलिए आज पूरा देश मोदी से डर रहा है, लेकिन मोदी लालू प्रसाद यादव से डरते हैं। आपने देखा कि हम लोगों ने बंगाल में या कहीं और दूसरे राज्यों में अभी जो स्थिति बन रही है, वो निश्चित रूप से आने वाले दिन में 2022 का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, या 2024 में आने वाला जो चुनाव है, उसमें बहुत बड़ा अंतर होगा, असर पड़ेगा लालू प्रसाद यादव जी के बाहर में। इसलिए लोगों ने तरह तरह के षड्यंत्र किया। आपने देखा भी रेलवे वाला में CBI ने उसको दबा कर रखा, 19 में ही उसका केस का मामला ख़त्म हो गया था, लेकिन लोगों ने दबा कर रखा। CBI ने आज उसको फाइनल किया। कहीं 19 में यदि वो केस आ जाता, जो जिस तरह से तेजस्वी यादव जी पर आरोप लगा था और उनके परिवार पर लगा था, तो कहीं पर कोई प्रमाण नहीं था और लालू प्रसाद यादव पर पहला ये देश का पहला केस है पशुपालन हो या और बिना प्रमाण का, बिना सबूत का केस चला। ये सारे सामंतवादी ताकतें हैं, जो देश का प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं, वे लोग को डर है, भय है का यदि किसी से, तो लालू प्रसाद यादव जी से है। 1974 के आंदोलन में, जेपी आंदोलन में उन उभर के सामने आए और आकर उस सारी जो सामाजिक जो दूरियां थी उसको पाटने का काम किया और सामंतवादीवादी को शांत करने का काम किया। उसी के तहत फिर से हमें हमारे कुछ उनको जो सोच थी, हमारे जनता में थोड़ा सी कमी आई, थोड़ा सा ढीलापन आया, उसके कारण फिर से समाजवादी पार्टी हावी हो गए और हावी होने के बाद उनको जेल में डाल दिया, ताकि उनकी जो मनोकामना थी, जो उनकी सोच थी कि जो आरक्षण देकर सबको एक समान करे, तो उस चीज़ को वो सपना उनका अधूरा रह गया। लेकिन आज भी उनके मन में पल रहा है। आज भी वो हम चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद जी चाहते हैं कि हम जो सामाजिक दूरियां अभी बनी हुई है उसको पाटेंगे और सबको एक बैनर तले सबको एक न्याय मिले, शोषित दलित पीड़ितों को सबको न्याय मिले। उसी के तहत वो आज भी सोचते हैं और जल्द ही स्वस्थ होकर भी हमारे बीच आएंगे और काम करेंगे। लालू प्रसाद यादव ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग में यादवों के साथ मुसलमानों को जोड़कर MY समीकरण बनाया है। उसे कोई भी दल नज़रअंदाज नहीं कर सकता। विपक्ष भी मानते हैं कि लालू का खासकर ग्रामीण इलाकों में कनेक्ट करने की काबिलियत उन्हें अलग ही पहचान दिलाती है। RJD के MY समीकरण पर सभी की निगाहें हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव अपने विरोध के कारण भी चर्चा में रहते हैं। लालू प्रसाद यादव फिलहाल बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रासंगिक हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद अब लालू की नज़र उत्तर प्रदेश के चुनाव पर होगी, जहां चुनावी अखाड़े में लालू की अहमियत सामने आएगी। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। आज लालू जी का 74वां जन्मदिन है और परिवार के बीच जन्मदिन मना रहे हैं। इससे बड़ा खुशी राष्ट्रीय जनता दल परिवार को नहीं हो सकती है और हम लोग में भी काफ़ी खुशी है। हम लोग ने शुभकामना दी है कि लालू जी दीर्घायु हों और जल्द ही स्वस्थ होकर के हमारे बीच आएँ, क्योंकि आज के परिवेश में राष्ट्रीय जनता के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो शोषितों, दलितों, अक़लियतों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं,
उनका जो है आज के डेट में बाहर आना अति आवश्यक है, क्योंकि पूरे देश में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कोहराम मचाए हुए है, उस कोहराम को अगर शांत करने वाला कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है माननीय लालू यादव जी। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी को जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीर्घायु हों और हम लोग के बीच जिस प्रकार पूर्व की भांति रह करके ये कार्य करते थे, ये अभी और बहुत दिनों तक रहें, ताकि जनता का प्यार दुलार उन्हें मिलता रहे और जनता उनके कार्यकलापों से अपने में उतारते हुए और आम जनता का सेवा करते रहे। और मैं यही अपील करता हूं झारखंड के लोगों से और पूरे पार्टी के पदाधिकारी के लोगों से कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संदेश है कि गरीबों के बीच हमारे जन्मदिन पर भोजन कराया जाए, वही आज हम लोग भोजन करवाने का व्यवस्था यहाँ भी किए हैं और पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम हो रहा है। मैं रंजन कुमार, युवा अध्यक्ष प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल झारखंड का, और मैं आज बड़े हर्ष के साथ कहना चाहता हूं कि आज मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पे मैं चाहता हूं कि तमाम उनके चाहने वालों को, गरीबों को, दलितों को, अल्पियों को, शोषितों को, पिछड़े को, सारे का उम्र उनको लग जाए, क्योंकि आज उनको देश की ज़रूरत है और देश में उनको रहना बहुत अनिवार्य है। इसलिए मैं उनकी उम्र लग जाए और इस तरह मैं उनको हार्दिक जन्मदिन पे हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।